हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ का सेकंड वीडियो है। एक वीडियो इससे भी पहले ही पोस्ट किया हुआ, जिन्होंने वो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको करिए। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन है अ लूप ऑफ डायमीटर डी। कह रहा है एक लूप है जिसका डायमीटर डी है, is rotated in a uniform electric field। कैसे रोटेट किया जा रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं हम उसे। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं until the position of maximum electric flux is found। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब तक नहीं मिल जाता तब की बात कर रहे हैं। देख लो, मान लेते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस है और वो कुछ इस एंगल पे। कह रहे हैं कि इस एंगल इस लूप को तब तक रोटेट करना है जब तक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना मिल जाए। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर क्या होता है? ऐसे नॉर्मली होता है ना। ठीक है, ऐसे नॉर्मली जब तक ये दोनों सेम मतलब जब तक इनके बीच में एंगल जीरो ना हो जाए तब तक मैक्सिमम फ्लक्स नहीं मिलता। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? जीरो हो जाती है। तो कह रहे हैं कि हमने इसको पकड़ा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे मूव करवा रहे हैं। कब तक? जब तक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना मिल जाए। कह रहे हैं द फ्लक्स इन दिस पोजीशन इज मेजर्ड टू बी 5। कह रहे हैं कि इस पोजीशन पे फ्लक्स कितना है? 5 है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया। तो भैया देखो, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है E डॉट ए होता है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम में थीटा की वैल्यू हो जाती है जीरो। मैक्सिमम में कितनी जाती है? जीरो। कॉस जीरो आता है 1। किसके बराबर आता है कॉस जीरो? 1 के बराबर। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई की वैल्यू हो जाएगी ई ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है, फ्लक्स कितना है? 5। डायमीटर इसका, रिंग का डायमीटर कितना गिवन है? डी गिवन है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है भाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया रेडियस की जगह अगर मैं डायमीटर रखूंगा तो डी बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाई 4 आएगा और वो 4 चला गया ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास पहला आंसर, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। 4 पाई अपॉन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है गॉस लॉ के लिए? गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम। नहीं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ, द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इन द फील्ड ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं किससे? गॉस लॉ से। इज द फील्ड ड्यू टू चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अगर आपको गॉस लॉ याद है तो गॉस लॉ क्या कहता है कि भैया हम फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो ये Q है ये क्या होना चाहिए? इनक्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनक्लोज। ठीक है, अच्छा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। कह रहा है कि फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस इज इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा था और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? फ्लक्स की बात कर रहा है। और गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ में हमने फ्लक्स के बारे में ही पढ़ा था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द चार्ज ऑन एन ओरिजिनली अनचार्ज कंडक्टर is separated by holding a positive charge rod very close nearby as shown in the figure. Assume that the induced negative charge on the conductor is equals to the positive charge Q on the rod, then the flux through the S1। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है और कैसा है? अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब है कि भैया जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही वहां पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या है? बराबर है। तो हमारे पास ये कंडक्टर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है? बराबर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसके नेगेटिव चार्जेस को क्या कह रहे हैं? इज सेपरेटेड बाय
इज सेपरेटेड बाय होल्डिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड वेरी क्लोज टू नियर बाई इट। कह रहे हैं कि इसके चार्जेस को हम सेपरेट कर रहे हैं कैसे, एक हमने पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके जस्ट बगल में रख लिया और इसके चार्जेस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। कैसे होंगे भैया, कि ये जो रॉड हमने रखी है ये कैसी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच देगा, ठीक है, और मतलब नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज को दूर भगा देगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, देन द फ्लक्स थ्रू द S1, कह रहे हैं S1 के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। तो देखो फ्लक्स का सिंपल सा फंडा है कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, क्या है, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये चार्ज क्या था, Q, तो ये नेगेटिव चार्ज भी कितना हो जाएगा, -Q। जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अभी चार्ज एनक्लोज कितना आ रहा, देखो चार्ज एनक्लोज कितना आ रहा, +Q -Q +Q, प्लस से माइनस कैंसिल तो कितना बचा, +Q, ठीक है। तो एनक्लोज्ड चार्ज कितना आ रहा है, +Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। क्या रहा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। कह रहे हैं इन द फिगर द नेट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ए इज 5। कह रहे हैं कि जो फ्लक्स है वो कितना है, E, ठीक है। व्हेन द सिस्टम इज इन एयर, कह रहा है कि जब एयर में रखा गया है तो फ्लक्स ये था। ऑन एमर्जिंग दिस सिस्टम इन वाटर, कह रहे हैं जब इस सिस्टम को हम वाटर में रख देंगे, देन द नेट फ्लक्स थ्रू द एरिया, ठीक है। कह रहे हैं कि तब जो नेट फ्लक्स होगा तब क्या होगा। तो देखो हमें क्या पता है कि भैया वैक्यूम में कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, E। जैसे इस सिस्टम को हम वाटर में रख देंगे तो देखो क्या होगा, मीडियम चेंज हो जाएगा, लेकिन एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया तो सेम ही रहेगा, ठीक है। मीडियम क्या हो जाएगा, मीडियम बदल जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा। तो जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, E/K टाइम्स, आपने पढ़ा था परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि भैया अगर हम किसी चार्जेस को अगर हम मीडियम में डाल देते हैं तो उनका जो नया फोर्स है या जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/K टाइम्स हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/K टाइम्स हो जाता है। तो देखो हमने 1/K टाइम्स कर दिया, तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है, ठीक है। तो नया फ्लक्स कितना हो जाएगा, नया फ्लक्स हो जाएगा E/K। तो देखो जो नया फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 1/K टाइम्स हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वैसे घट जा रहा है, क्यों, क्योंकि K से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। कह रहे हैं कि एक चार्ज है जिसको कहां पे रखा हुआ है बेटे, हमने ओपन एंड के पास में रखा हुआ, कहां रखा हुआ है, ओपन एंड के पास में रखा हुआ है, ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल का जो ओपन एंड है उसके पास में रखा हुआ है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पूछा गया, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सर्फेस ऑफ द वेसल। कह रहा है कि इसके थ्रू, इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो क्या होगा। तो ठीक है, तो अगर आपको याद हो कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो ये जो सिस्टम है ये क्या है, ये ओपन सिस्टम है, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ओपन सिस्टम है। अब कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स कितना हो गया बेटे, 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग अ क्लोज सरफेस आर 6 × 10⁶ एंड 9 × 10⁶ SI यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कह रहे हैं कि 6 × 10⁶ ये क्या है, फ्लक्स है जितना एंटर कर रहा है, और 9 × 10⁶ ये क्या है, ये वो फ्लक्स है जो लीव कर रहा है, ठीक है। देन द चार्ज इनसाइड द सरफेस, कह रहे हैं कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा। मान लेते हैं कि हम सिलेंड्रिकल मान लेते हैं, कैसा सरफेस मान लेते हैं, सिलेंड्रिकल, ठीक है, ये हमने मान लिया। कह रहे हैं कि कितना एंटर कर रहा है, एंटर कितना कर रहा है, एंटर कर रहा है 6 × 10⁶, लीव कितना कर रहा है, 9 × 10⁶, ठीक है। अब यहां का जो फ्लक्स है ये ऐसा एंटर कर रहा है। अच्छा दूसरी चीज, यहां पे क्या है, ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, हम इसको नेगेटिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटे हम, नेगेटिव 6 × 10⁶ माइनस में, क्यों, क्योंकि एंटर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे
क्या बना दूं, एरिया वेक्टर। क्या बना दूं, इस तरीके से अगर मैं एरिया वेक्टर बना दूं तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, लेकिन सॉरी एंटी पैरेलल हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। वहीं पे जो दूसरा फ्लक्स हो जाएगा वो क्या होगा, 9 इंटू 10⁶। नेट फ्लक्स क्या मिलेगा बेटे, नेट फ्लक्स मिलेगा फ्लक्स 2 माइनस फ्लक्स 1। फ्लक्स 2 कितना है, 9 इंटू 10⁶ माइनस फ्लक्स 1 कितना है, 6 इंटू 10⁶। सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁶। ये नेट फ्लक्स हो गया। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज्ड किसके बराबर आ जाएगा, नेट फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स कितना है भैया, 3 इंटू 10⁶ एप्सिलॉन। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁶। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस, जिसका डायमीटर कितना गिवन है बेटा, जिसका डायमीटर गिवन है 3 मीटर। मतलब क्या है, हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर 3 मीटर है। ठीक है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना गिवन है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है 90 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो पूछा गया है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग थ्रू द सरफेस, मतलब टोटल फ्लक्स निकालने का। क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा भैया, टोटल फ्लक्स निकलेगा चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होगा, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज कितना हो रहा है, ठीक है, तो पहले तो चार्ज निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, ये था क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी था। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटे, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटे, 90 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। एरिया क्या लिखेंगे हम, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, डायमीटर हमारे पास कितना गिवन था, डायमीटर हमारे पास था 3 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, तो चार्ज कितना हो जाएगा 90, और ये माइक्रो में है तो 10⁻⁻6, और ये हो गया 4 पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 का मतलब ये स्क्वायर हो गया टोटल। ठीक है, इतना कूलम हो गया चार्ज। ठीक है, अब फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो देखो मैं इसे डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लूंगा कैल्सी से, लेकिन आप कैल्सी से ना करना। क्यों, क्योंकि भैया आपको बोर्ड में मेथड शो करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप कैल्सी यूज करोगे तो आपकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो वीक पड़ जाएगा। तो कैलकुलेशन पार्ट वीक ना पड़े इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल कैलकुलेशन। तो मैं इसका कैलकुलेशन कर लेता हूं कैल्सी से। हो गया, ठीक है, तो हमारा इसमें फ्लक्स आ रहा है बेटे 2.87 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो देखो मैंने तो कैल्सी यूज किया, आप कैल्सी मत करना यूज। आप क्या करोगे बेटे, आप अपने आप से करोगे कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आर ई एक्स, और ई एक्स की वैल्यू क्या गिवन है बेटे, ई एक्स की वैल्यू है 100 x की पावर 1/2। ई वाई के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, z के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कैलकुलेट द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमें नेट फ्लक्स निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे x क्या है, x बता रहा है कि भैया यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मतलब जो पहला फेस है उसका डिस्टेंस, और जो दूसरा फेस है उसका डिस्टेंस, मतलब दोनों फेसेस जो हैं उनके डिस्टेंसेस क्या हैं, अलग अलग है। जो दोनों फेसेस हैं उनके डिस्टेंसेस अलग अलग है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, जो पहला फेस है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे,
और जो दूसरा वाला फेस है, तो देखो ओरिजिन से टोटल इसका डिस्टेंस कितना हो गया, देखो 1 तो ये था, 3 ये था, तो दूसरे वाले का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो पहले वाला का जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा 100, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1 का हाफ, कितना हो गया 100 न्यूटन पर कूलम। ये पहले वाले का है, पहले वाले सरफेस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरे वाले पे क्या आएगा बेटे, देखो 100 इंटू इसका डिस्टेंस कितना बताया यहां से, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है इसका, ओरिजिन से है इसका 4 है। ठीक है, तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 200, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ऐसा है, ये E1 का डायरेक्शन है और ये E2 का डायरेक्शन है भाई। ठीक है, ये E1 का डायरेक्शन है और ये E2 का डायरेक्शन। अब जो फ्लक्स 1 आएगा वो क्या आएगा E1 डॉट ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा E1 ए। अब देखो एरिया वेक्टर लेते हैं हम, तो एरिया वेक्टर कैसा होता है बेटे, एरिया वेक्टर ऐसे नॉर्मली होता है, ये एरिया वेक्टर है ये। तो E1 और ए के बीच में कितने का एंगल है 180 का, तो cos 180। ठीक है, तो φ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस E1 ए, ये φ1 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये φ1 की वैल्यू। अच्छा एरिया कौन सा यूज करेंगे बेटे, एरिया ये वाला यूज करेंगे, ये जो दिख रहा है ना, ये एरिया यूज करेंगे। अच्छा इसकी साइड कितनी है 3 तो ये थी और 3 ये थी, मतलब जो ये क्यूब है इसकी साइड कितनी है 3 है। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा भैया, एरिया हो जाएगा 3 इंटू 3 मतलब 9 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। ठीक है, तो φ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ई कितना है, ई है 100, ए कितना है 9, कितना हो गया माइनस 900 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये φ1 की वैल्यू है। इसी तरीके से φ2 की वैल्यू क्या आएगी, φ2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा E2 डॉट ए। ठीक है, अच्छा इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा ऐसा, E2 और ए के बीच में कितना एंगल है यहाँ पे 0, तो φ2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 ए cos 0। अच्छा cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो थीटा आ गया 0, तो φ2 कितना हो जाएगा E2 ए। E2 कितना था बेटा हमारे पास, E2 था यहाँ पे 200, कितना था 200। एरिया यहाँ पे भी सेम है, ये क्या है इसकी साइड्स कितनी है 3 है ना, 3 मीटर 3 मीटर बाय 3 मीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो φ2 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 1800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो नेट फ्लक्स किसके बराबर मिलेगा भाई, नेट फ्लक्स मिलेगा φ2 माइनस φ1। φ2 कितना है 1800 माइनस φ1 कितना है 900, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, क्या हो गया बेटे ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज जीरो, नन। ठीक है, तो देखो भैया ये जो टोटल फ्लक्स है ये डिपेंड करता है किस चीज पे, चार्ज पे। ठीक है, फ्लक्स आपने पढ़ा कि भैया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव, अगर ये चार्ज जीरो है तो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो मतलब यहाँ पे हमारा कोई पर्टिकुलरली एक ही आंसर मैच नहीं कर रहा, तो हमारा इसमें आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज, क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव तो नहीं होता, ना ही ऑलवेज नेगेटिव होता, ना ही हमेशा जीरो होता। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है भैया कि कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज 100 आई कैप। ठीक है, और वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। ठीक है, एंड एट माइनस 10 सेंटीमीटर इज माइनस 100 आई कैप, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एनक्लोज बाय द क्यूब। कह रहे हैं कि जो क्यूब है वो कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है। अब देखो इसको समझो ऐसे,
ये मान लेते हैं हमने इस तरीके से एक्सिस बना दी, ठीक है। हमने क्या किया, इस तरीके से एक्सिस बना दिया, ठीक है। यहां पे हम एक क्यूब बना दे रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक क्यूब बना देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम एक क्यूब बना देते हैं, ये हमने यहाँ पे क्यूब बना दिया, ठीक है। अब क्या रहे हैं कि इसके दो फेसेस ले रखे हैं, क्या लिए हुए बेटे, इसके दो फेसेस ले रखे हैं। पहला कौन सा, एक तो है x, मतलब x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पे, मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर पे आप गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 100 आई कैप का मतलब अलोंग एक्स एक्सेस, आई कैप का मतलब क्या हो गया, अलोंग एक्स एक्सेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 100 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, -10 डिग्री पे, -10 सेंटीमीटर पे गए, मतलब पीछे की तरफ गए, ये -10 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ये है -100, ठीक है। ये यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भैया आई कैप लिखा हुआ है ना, तो आई कैप का मतलब इधर, और यहाँ पे नेगेटिव आई कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। अब हमें इसके थ्रू पूछ रखा है कि नेट चार्ज कितना इनक्लोज हो रहा है, तो अभी इसको समझते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। देखो, इस ये वाला जो साइड है, इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, इधर। इस वाले का एरिया वेक्टर क्या आएगा, इधर, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर आ गया इस तरफ, और इसका एरिया वेक्टर आ गया इस तरफ, ठीक है। अच्छा, जो ये क्यूब है, जो ये क्यूब है, इसकी साइड कितनी गिवन है बेटे, 20 सेंटीमीटर। टोटल साइड कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, यहां का फ्लक्स निकालता हूं। अब यहां का जो फ्लक्स है, इसका मतलब समझना, जो पहली फेस है, पहले वाला जो फेस है, उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। तो फर्स्ट वाले का जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा। अब देखो क्या होगा, जो पहला फेस है हमारा, जो एक्स एक्सिस के जो मतलब जो नेगेटिव साइड में आ रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, एरिया वेक्टर भी ऐसा है, ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा है, एरिया वेक्टर भी ऐसा है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा, थीटा की वैल्यू 0 है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ई ए, फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एरिया कितना है इसका, एरिया देखो, इसका साइड 20 सेंटीमीटर है, और ये साइड भी कितना है, 20 सेंटीमीटर है ना, ये साइड भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 100, एरिया कितना हो गया, 20 इंटू 20, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से, मतलब ये नीचे वाले 0 से ये, खाली फाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फाई 1 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से अगर मैं फाई 2 की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं, फाई 2 की वैल्यू, तो फाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, ई ए कॉस थीटा। फाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, ई ए कॉस थीटा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, देखो पहले वाला जो सरफेस था उसका एरिया वेक्टर ऐसा था, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था। जो दूसरा वाला सरफेस है उसका एरिया वेक्टर भी ऐसा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा है। तो यहां पे थीटा कितना हो गया बेटे, 0 हो गया, ठीक है। फाई 2 क्या आ जाएगा, फाई 2 हो जाएगा ई ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है यहाँ पे, 100, एरिया वेक्टर यहाँ पे भी कितना होगा, तो देखो इसकी साइड भी कितनी, 20 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी कितनी, 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, मीटर में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को 100 से डिवाइड कर देते हैं। 0 से मतलब ये 100 से ये 100 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। तो फाई 2 क्या मिल गया बेटे हमें, फाई 2 मिल गया, ये भी 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमें पता है कि भैया फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, बताओ, स्केलर होती है कि वेक्टर,
तो फ्लक्स होती है स्केलर क्वांटिटी। कैसे पता कि स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसी क्वांटिटी देता है? हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। कैसी क्वांटिटी देता है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये फ्लक्स है, स्केलर क्वांटिटी। तो जो फ्लक्स है तो उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो पहला वाला फ्लक्स भी कितना था? 4। दूसरा वाला भी फ्लक्स कितना था? 4। और φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स हो गया। ये क्या हो चुका है? ये हो गया फ्लक्स। अब हमें पूछा गया था कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड। तो फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स होता है भैया चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा? 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज्ड क्या आ जाएगा? 5 कितना है? 8, और ये एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आंसर देखो कौन सा मैच कर रहा है बेटे? हमारा आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन थे। हाँ जी, ठीक है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। बाय बाय।